हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये वास टॉप 10 2017 का डे 22 है। हम ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। A5 कैटेगरी में है ये हमारे वास 2017 की लिस्ट में। और जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये हमारे 2021 सीरीज़ में फर्स्ट नंबर पे थी। तो आज का जो हमारी लैब है वो बहुत इम्पोर्टेंट वल्नरेबिलिटी के ऊपर है, जो मोस्टली हमारी पाई जाती है हमारे वेब एप्लीकेशन में, जिसका नाम है इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जिसको हम आईडोर भी कहते हैं। ये जो वल्नरेबिलिटी है ये भी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के अंदर ही आती है, इसी कैटेगरी के अंदर लाई होती है। जैसे हमारी लास्ट वीडियो में हमने RFI को डिस्कस किया था, रिमोट फाइल इंक्लूजन को। तो इसी तरीके की हमारी एक और वल्नरेबिलिटी है जो इस कैटेगरी के अंदर लाई करती है, जो है इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इन द एक्सरसाइज वी विल फोकस ऑन वास A5 broken access control flaws and we will take a look at how to exploit the vulnerability on Rails Goat web application। तो इस बार एक नई एप्लीकेशन है जो है Rails Goat web application। अभी तक हमने BWAP करी थी, DVWA भी यूज़ कर ली है। तो आज एक ये नई एप्लीकेशन है Rails Goat web application। तो जो हमारा गोल है वो है लिवरेज द इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस वल्नरेबिलिटी आईडोर एंड एक्सक्लेट प्रिविलेजेस टू द एडमिन यूज़र। तो बेसिकली आज जो हमारा टास्क है वो प्रिविलेज एक्सक्लेशन परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ आईडोर। आईडोर वल्नरेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हमने प्रिविलेज एक्सक्लेशन करना है। और जो प्रिविलेज एक्सक्लेशन होगा वो आई होप आपको पता होगा। ये वाला जो प्रिविलेज एक्सक्लेशन होता है जब हम एडमिन यूज़र की प्रिविलेज को एक्सलेट करते हैं किसी भी नॉर्मल यूज़र से, तो इस वाले प्रिविलेज एक्सक्लेशन को हम वर्टिकल प्रिविलेज एक्सक्लेशन कहते हैं। और जब हम सेम प्रिविलेज के यूज़र्स में करते हैं परफॉर्म प्रिविलेज एक्सक्लेशन, तो उसको हम हॉरिजेंटल प्रिविलेज एक्सक्लेशन करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में इन दोनों का डिफरेंस बताया था आपको। एक नॉर्मल यूज़र से एडमिन यूज़र पे जाता है और दूसरा सेम प्रिविलेज के यूज़र में हमारा परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन। तो अब हमने आज की लैब के बारे में समझ लिया है, डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, गोल क्या है हमारा, ये हमने सब डिस्कस कर लिया है। तो अब हम एक बार थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस करते हैं आईडोर पे। तो जैसे मैंने बताया, आईडोर स्टैंड्स फॉर इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये एक टाइप की सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी होती है जो अकर करती है वेब एप्लीकेशन में, जहाँ पर अटैकर मैनिपुलेट करता है इनपुट्स को और गेन करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट में या डाटा में उस एप्लीकेशन के अंदर। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो वेब एप्लीकेशंस की होती हैं ये इनपुट फील्ड्स में ही परफॉर्म की जाती है मोस्टली। यहाँ पर भी क्या है, मैनिपुलेट कर रहा है अटैकर। जहाँ पर भी डायरेक्ट यूज़र का इंटरेक्शन होगा ना, तो वहाँ पे ये वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट होंगी। तो यहाँ पर भी जो अटैकर है वो मैनिपुलेट कर रहा है इनपुट फील्ड को, ठीक है। और जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो है गेन करने के लिए अनऑथराइज्ड एक्सेस, जिनको वो एक्सेस नहीं कर सकता है, जिन ऑब्जेक्ट्स को उस ऑथराइज्ड वो यूज़र नहीं है उन ऑब्जेक्ट्स को या उन डाटा को एक्सेस करने के लिए, उनको वो एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पर ये ब्रेक कर रहा है एक्सेस कंट्रोल, इसलिए ये इस कैटेगरी के अंदर लाई होती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है आइडोर अटैक में, क्या होता है, अटैकर जो है ना वो एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है, एप्लीकेशन के फैक्ट को, और वो एप्लीकेशन को जो डज नॉट प्रॉपरली वैलिडेट और ऑथराइज यूज़र इनपुट। जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये वल्नरेबिलिटीज़ उन एप्लीकेशंस में मिलती है जहाँ पर प्रॉपर वैलिडेशन नहीं होता है यूज़र इनपुट का। अगर जहाँ पर प्रॉपर वैलिडेशन सैनिटाइजेशन होता हो तो वहाँ पर ये वल्नरेबिलिटीज़ अराइज नहीं होती। तो जिस एप्लीकेशन में प्रॉपर वैलिडेशन नहीं होगा, सिक्योरिटी चेक्स नहीं होंगे,
वहाँ पर ये वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट होगी और वो अलाउ करेंगी अटैकर को एक्सेस करने के लिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, ठीक है, और परफॉर्म कर सकते हैं वो कोई भी एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ अदर यूजर, क्योंकि यहाँ पर वो दूसरे यूजर की फंक्शनलिटी को, उन दूसरे यूजर्स की परमिशंस को एक्सलेट कर रहे हैं। तो जिस यूजर की परमिशन को एक्सलेट करेंगे उनके बिहाफ पे वो एक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसा हमारा प्रिविलेज एक्सलेशन में होता है, सेम यहीं पर ही है, ठीक है। तो जैसे हम कोई अगर एक एग्जांपल की मैं बात करूं आपको, सपोज करो आप एक वेब एप्लीकेशन है जो अलाउ कर रही है यूजर्स को व्यू करने के लिए अपनी प्रोफाइल, ठीक है, बाय नेविगेटिंग टू अ यूआरएल, कोई भी यूआरएल में जाके यूजर अपनी प्रोफाइल को व्यू कर सकता है। तो इसको मैं आपको एक बार एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कोई यूआरएल है, ठीक है, कोई भी एग्जांपल हम यूआरएल ले लेते हैं यहाँ पर एक बार मैं यहाँ पर इसको ब्रश में डार्क कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी एक यूआरएल ले लेते हैं, http, यहाँ पर थोड़ी इशू हो रहा है मेरा डॉट स्लैश स्लैश, कोई भी हम जैसे यूआरएल ले लेते हैं, example.com का ले लेते हैं, example.com। अब इसमें एक हमारा पैरामीटर पास करते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर हमारा है प्रोफाइल है, ठीक है, प्रोफाइल है, प्रोफाइल को जो देख पाएगा वो देख पाएगा जिसका यहाँ पर आईडी आएगी, जैसे 123 डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एक यूआरएल है और जो आईडी पैरामीटर है ना इस यूआरएल में वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूजर्स की यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। जैसे अभी 123 आईडी किसी यूजर ने डाली, किसी यूजर का 123 है, तो वो 123 जो अपनी प्रोफाइल होगी वही देख पाएगा। और जैसे यहाँ पर उसके बाद उसने 123 है, उसके बाद उसने 124 डाल दी, तो 124 वाला अपनी प्रोफाइल देख पाएगा। इस हिसाब से ये हमारी वेब एप्लीकेशन काम कर रही है। अब क्या होगा अगर एप्लीकेशन प्रॉपर चेक नहीं कर रही है कि यूजर क्या रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा है ऑथराइज करने के लिए और एक्सेस करने के लिए अपनी प्रोफाइल को, किसके हिसाब से, आईडी के हिसाब से, तो जो अटैकर होगा ना वो मॉडिफाई कर सकता है आईडी पैरामीटर को एक्सेस करने के लिए दूसरा। जैसे मेरा है, मेरा इसमें यूआरएल 123 है, तो अगर मैं यहाँ पर 125 डालूँ, ठीक है, और इसको एंटर कर दूँ और मेरे को 125 वाले की प्रोफाइल दिख जाए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेब एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली चेक नहीं कर रही है, प्रॉपरली वैलिडेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि जो यूज़र का आईडी 123 है वो उस 123 की ही प्रोफाइल उसको शो होनी चाहिए, पर यहाँ पर चेक्स नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मैं 125 वाले यूज़र की प्रोफाइल भी देख पा रहा हूँ जस्ट चेंज करके इस इनपुट फील्ड में। तो मैनिपुलेशन कर रहा हूँ मैं इस फील्ड पे, इस फील्ड पे मैनिपुलेशन करके मैं दूसरे की प्रोफाइल देख पा रहा हूँ, दूसरे की प्रोफाइल में मैं एक्शन कर पाऊंगा जो भी मुझे करना है, जो भी उसको आपके परमिशंस होगी उस हिसाब से वो एक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे जाके मैंने 123 जैसे कोई भी फेसबुक की हम एग्जांपल ले लें, मैं ये वल्नरेबिलिटी वहाँ फाइंड आउट हुई तो मैं 125 वाले की प्रोफाइल में जाकर उसकी चैट्स पढ़ सकता हूँ, उसके बिहाफ पे पोस्ट कर सकता हूँ, फोटोज डाल सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, चैट्स देख सकता हूँ उसकी। तो ये यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन हो रहा है, ठीक है। जस्ट हमने चेंज करना पड़ रहा है यूआरएल पे, यूआरएल पे एक पैरामीटर है आईडी, उसमें हमें मैनिपुलेशन करनी पड़ रही है। तो ये चीज़ होती है आईडोर में। यही हम अभी लैब में देखेंगे कि कैसे मैं चेंज करके जो मैं नॉर्मल यूज़र से एडमिन यूज़र की मैं फाइंड आउट कर लूँगा प्रोफाइल। और फिर एडमिन यूज़र की अगर आप सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी प्रोडक्शन में ही इसका आप एक बार इमेजिन करके देखो कि आप कहीं किसी प्रोडक्शन के यूआरएल में ये वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट होती है,
और अटैकर एडमिन प्रोफाइल में चले जाता है तो वो क्या क्या कर सकता है, क्योंकि उसके बाद सारे राइट्स हो जाएंगे एडमिन के। ठीक है, वर्टिकल प्रिविलेज एक्सलेशन परफॉर्म करके वो एडमिन यूज़र की प्रोफाइल में जा सकता है और उस प्रोफाइल से वो उस वेब एप्लीकेशन में कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज़ होती है हमारे आईडोर के अंदर। ये मैंने अपनी 2021 वाली लिस्ट में भी बताया है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हो। उसमें भी मैंने थ्योरी के साथ ही बताया था फर्स्ट उसमें, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हो। अब क्या होता है, ये तो हो गई हमारी अटैक की बात। अब डिफेंस अगर हमने इसको करना है एज अ डिफेंसिव अप्रोच से प्रिवेंट करना है आइडोर वल्नरेबिलिटीज को, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो डेवलपर होने चाहिए ना उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए प्रॉपर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन चेक्स को। ठीक है, जिससे जो यूज़र है वो अपना ही रिसोर्स को एक्सेस कर पाए, जिसके लिए वो ऑथराइज्ड है। ठीक है, तो डेवलपमेंट फेज में हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो भी हमारी डेवलपमेंट टीम होती है उसको प्रॉपर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन चेक्स परफॉर्म करने चाहिए। ठीक है, तो इसमें जैसे आप चेक कर सकते हैं यूज़र्स के सेशन और परमिशंस को, कि उसको जो राइट्स हैं वो क्या हैं, व्यू करने के हैं, मॉडिफाई करने के लिए हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को और डाटा को उस एप्लीकेशन में। तो ये सारी चीज़ें हमारी चेक होनी चाहिए। किसी भी वेबसाइट, जब भी वेबसाइट हमारी प्रोडक्शन में आती है तो उससे पहले जो प्रोसीजर है वो यही है, प्रॉपर एक चेक, हमारी चेकलिस्ट से सब कुछ चेक किए जाते हैं। ओआस, जब भी वेब एप्लीकेशन हमारी प्रोडक्शन में आती है तो ओआस टॉप 10 को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, उसमें टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं एज पर ओआस टॉप 10। जो जो हमारी ओआस टॉप 10 में वल्नरेबिलिटीज आती हैं उन सबको हम चेक करते हैं प्रोडक्शन में आने से पहले। तो ये चीज़ थी हमारी आइडोर की, हमने थोड़ा ब्रीफली इसको डिस्कस किया। आई होप आपको ये पता चली होगी, समझ में आया होगा कि आइडोर होता कैसे है, और अभी आप लैब देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये ब्रीफ था, डिस्क्रिप्शन था आइडोर का। आइडोर इतना ही नहीं है, और भी है। ठीक है, तो हमारी जो लैब में आज की हमारी जो लैब करने वाले हैं वो इसी के ऊपर करने वाले हैं, इसी पैरामीटर्स पे हम चेंजेस करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम बॉबशूट का यूज़ करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की लैब। तो इसको मैं यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। तो अब हम अपने टर्मिनल में जाते हैं पहले, और देखते हैं हमारे पास, हमारी आईपी चेक करते हैं। सबसे पहले हम जो अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, तो आईपी स्पेस ADDR, तो हमारी आईपी है .2, तो टारगेट यूजर की .3। कॉपी कर लेता हूँ इसको मैं। अब एक nmap स्कैन रन कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कौन कौन से ओपन पोर्ट्स है हमारे टारगेट में। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है 3000 पोर्ट ओपन है हमारा। ठीक है, पोर्ट, एक ही पोर्ट ओपन है 3000। तो जैसे हमें बताया गया था, हमें तो पहले डिस्क्रिप्शन में बता दिया था कि एक रेल्स कोड करके वेब एप्लीकेशन होस्टेड है हमारे टारगेट सर्वर पे। तो हम उसको चेक करते हैं, नेविगेट करते हैं उस टारगेट आईपी पे, पोर्ट 3000 पे चल रन कर रहा है। फायरफॉक्स ओपन कर लेते हैं, .3 कर लेता हूँ उसे मैं, और 3000 पोर्ट था वो। एंटर करते हैं। ठीक है, तो मेटाकॉर्प करके एक वेब एप्लीकेशन है हमारी। ठीक है, ये है इंस्टेंस है हमारे रेल कोड का, जो रन कर रहा है हमारे 3000 पोर्ट पे, हमारे टारगेट सर्वर पे। अब क्या करते हैं, इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, फाइंड आउट द बिलो लिंक। ठीक है, यहाँ पर एक देख रहे होगे आप, ट्यूटोरियल क्रीडेंशियल्स, तो इसमें क्लिक करता हूँ मैं। आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हमको
इसमें क्रीडेंशियल्स मिल गए हैं। इसके क्रीडेंशियल्स हम ले लेते हैं यहाँ पर। ईमेल कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, इसको हम सेव कर लेते हैं। यूज़र नेम और ईमेल भी लिख सकते हो आप, तो पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। पासवर्ड है इसका, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, पासवर्ड हमने नोट डाउन कर लिया। तो अब हमारे पास क्रीडेंशियल्स आ गए हैं। अब हम यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं अपना। ईमेल आईडी कॉपी करते हैं। रेल कोड डज नॉट एग्जिस्ट, ओ सॉरी, ये गलत, मेरा पासवर्ड हो गया वहाँ कॉपी। कॉपी करता हूँ। यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा है, ये पता नहीं क्यों। एक बार देख लेते हैं क्या है। GAJMMASTY@metaphor.com। ठीक है, जी आई है क्या है, एक बार फिर से एक बार देखते हैं। जे ये यहाँ पर से मैं कॉपी करके अगर क्लोज करता हूँ, ठीक है, अब हो गया। पासवर्ड हमारा क्या था, पासवर्ड तो कॉपी हो जा रहा है शायद, या यहाँ पर से नहीं होगा, इसको भी यहीं पर से करना पड़ेगा। कॉपी, क्लोज, पासवर्ड ये डाल दिया। लॉगिन करते हैं। डोंट सेव, इनवैलिड पासवर्ड, रेल्स गोट एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओपन हो गया। तो ये हमारी ओपन हो गई है। अवेलेबल पीटीओ, सिक डे टेकन, इनकम, परफॉर्मेंस स्कोर 401K, यहाँ पर अलग है बेनिफिट फॉर्म्स 4K, ये सब। परफॉर्मेंस वर्क इन्फो में क्या है हमारा, ठीक है, वर्क इन्फो में हमें ये दे रखा है। ठीक है, ओके, ठीक है। जोन सी, अब हम यहाँ पर एक बार इसका यूज़र में अब हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। जो हमारे यूआरएल में हमें मैनिपुलेशन कहाँ करना पड़ रहा है, यूआरएल में करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, अपने बॉबशूट का यूज़ करना पड़ेगा हमें। बॉबशूट का यूज़ करके हम इसमें, या तो हम बॉबशूट का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर भी चेंज करके दे सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा 2, एक बार मैं 3 डाल के देखता हूँ। यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये आईडी है। यहाँ पर आईडी जैसा ही होगा ये यूनिक नंबर, मैंने 3 डाला तो यहाँ पर मेरा नेम, फुल नेम चेंज हुआ। अभी एक बार 4 डालता हूँ मैं यहाँ पर, जो मैंने आपको वहाँ पे बताई थी। तो यहाँ पर इसका मतलब प्रॉपर सिक्योरिटी चेक्स, प्रॉपर वैलिडेशन नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पर चेंजेस मैनिपुलेट करके किसी भी यूआरएल पे दूसरे की प्रोफाइल का देख पा रहा हूँ, इनकम देख पा रहा हूँ। ये सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है।
ठीक है, यूज़र की। तो देखिए मैंने 4 डाला तो क्या आ गया, जिम मैनिको का आ गया। अब मैं फिर चेंज करता हूँ, 5th डालता हूँ, तो माइक मैककेबी की इंफॉर्मेशन मुझे पता चल गई। तो इंक्रीमेंट जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैल्यू में, जैसे 3 देखा मैंने, 3 से 4 में देखा, तो यूज़र चेंज हो रहे हैं। ठीक है, जो हमारे यूज़र की इंफॉर्मेशन है वो चेंज हो रही है। 5th है, 5th से अगर मैं 6th कोई यूज़र होगा जिसका आईडी 6 होगी, तो उसकी ये देखिए केन जॉनसन, इसकी इंफॉर्मेशन मुझे पता चल गई। ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इनकम पता चल रही, कितना बोनस मिला है वो पता चल रहा है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है इसकी, एसएसएन नंबर होगा कोई चीज़, एयर कब से होगा, कब से है ये इस ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारी डिटेल्स मेरे को पता चल रही है। ठीक है, तो अब हम एक बार जाते हैं यहाँ पर अकाउंट सेटिंग में, जाके देखता हूँ मैं इसमें क्या है। तो अकाउंट सेटिंग में जैसे मैंने देखा, ओके ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले एक बार बॉब से ज़्यादा इजी रहेगा, तो बॉब शूट कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ मैं इसके लिए। उसमें जाके हम इंटरसेप्ट करेंगे रिक्वेस्ट, फिर देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ मैं। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, बॉब शूट। ये बहुत पावरफुल टूल होता है वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए। जब भी आप मतलब कोई वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का टास्क कर रहे हैं या कोई भी लैब कर रहे हैं, तो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करूँगा मैं। ठीक है, और फिर बॉब पे देखेंगे हमें क्या क्या डिटेल्स मिलती हैं, और फिर हम देखते हैं आगे जाके हम क्या करते हैं। तो हमारे पास जैसा, मैं अगर वापस जाता हूँ रेल कोड, तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, एक पासवर्ड का फील्ड दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी पासवर्ड डाल देता हूँ मैं रैंडमली। मैं डाल देता हूँ test123, और मेन एम मेरा इसको इंटरसेप्ट करने का है। तो जैसे ही मैं सबमिट में करता हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट जो है वो बब पे इंटरसेप्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट आ गई, पोस्ट रिक्वेस्ट है ये, क्रीडेंशियल्स हम भेज रहे हैं। तो अब हमारा मेन मोटिव रहेगा मॉडिफाई करना ईमेल और हमारे यूज़र आईडी को। ठीक है, तो जैसे कि हम नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या इसमें जा रहा है हमारा। यूज़र 5D, ये तो ईमेल आईडी है। ठीक है, यहाँ पर हमारा यूज़र भी देखते हैं हम कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूज़र आईडी इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, और यूज़र का ये ईमेल आईडी है ये। तो अब हमें क्या करना है, इसको हम फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने करा, एक बार इस पर फिर से देखता हूँ मैं। पासवर्ड कंफर्मेशन, एडिट योर अकाउंट डिटेल्स, ओके ओके, इसको एक बार मैं ऑफ करता हूँ, और मैं फिर से जाता हूँ। मैंने यहाँ पर ये नहीं डाला था ना, पासवर्ड क्या डाला था मैंने, भूल गया मैं। फिर से test123 4 कंफर्म, test123 4। ठीक है,
तो ये चीज़ है हमारी, टेस्ट 1 2 3 4 डाल दिया हमने। अब हमें क्या करना है, मेन हमारा जो वो है मॉडिफाई करेंगे हम इसको। मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं सबमिट करता हूँ पहले तो। उससे पहले मैं इंटरसेप्ट ऑन कर लेता हूँ। ये हुआ, ये जो है ये इस वाली ईमेल आईडी का कर रहे हैं, ठीक है हम। तो मैं इसको सबमिट करता हूँ। सबमिट करके रिक्वेस्ट में यहाँ मुझे पता चल गया, ठीक है ये 2 है और ये हमारा ये है आईडी। अब क्या करना है हमने, मॉडिफाई करता हूँ मैं। जो मुझे ऊपर पता चला था जब हम देख रहे थे ना, जब एक एक चेंज करके मैं देख रहा था, तो यहाँ पर मैं अब वैल्यू को इसकी मॉडिफाई करता हूँ। और मॉडिफाई करके मैं फिर फॉरवर्ड करूँगा, ठीक है, जो मैंने अभी यूज़र नेम पासवर्ड डाला ना उसके साथ। तो जैसे पहले अभी मेरा क्या है, आईडी 2 है शायद, तो अब मैं इसको आईडी को 3 करता हूँ। यहाँ पर आईडी को चेंज करते हैं हम 3। और यहाँ पर भी हम मेल आईडी को चेंज करना पड़ेगा हमें। तो मेल आईडी अब हम रखते हैं 3 वाले की, टॉम। कहाँ पर से चेंज करना है, यहाँ पर ये तो सेम ही रहेगा, @tom4। 5D इक्वल्स टू 5D इक्वल्स टू जिमी टॉम यहाँ तक हम चेंज कर देते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ tom@gmail.com डाल देते हैं, gmail.com। ठीक है, ये चेंज हो गए। अब फॉरवर्ड करते हैं और टर्न ऑफ कर देते हैं अपना इंटरसेप्ट मोड को। ये मैंने फॉरवर्ड कर दी और इसको ऑफ कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम जाते हैं अपने पोर्टल पे और देखते हैं। पोर्टल में जाता हूँ मैं, ये हुआ। यहाँ पर से मैं लॉग आउट कर लेता हूँ इसको, लॉग आउट कर लिया। अब हम लॉग इन करेंगे, ठीक है, ये लॉग आउट है। लॉग इन करते हैं अब हम। क्या थी वो मेरी आईडी, tom@gmail.com। पासवर्ड था test1234। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है। अब मैं वर्क इन्फो में जाता हूँ। ये मैंने वर्क इन्फो में चले गया। अब देखिए यहाँ पर जो अकाउंट था ना, वो टेक ओवर हो गया है सक्सेसफुली यूज़र आईडी 3 के, ठीक है। हमने वहाँ पर मैनिपुलेशन करके जो हमारी, हमने क्या करा था, 2 थी, इससे पहले यहाँ पर क्या था, इसका 2 था, ठीक है। तो हमने मॉडिफिकेशन करा और अकाउंट को टेक ओवर कर दिया यूज़र आईडी 3 से। तो इस टाइप के अटैक को ना हम कहते हैं हॉरिजेंटल एक्सलेशन, ठीक है। हॉरिजेंटल एक्सलेशन कहते हैं इस टाइप के अटैक को। तो अब हम दूसरा टाइप का देखते हैं एक बार, इसी में हॉरिजेंटल था, अब हम देखते हैं वर्टिकल टाइप का अटैक को। तो अब हम इसमें चेंज करते हैं, कोई भी हम यहाँ पर टेस्ट 1 2 3 4 5 डाल देता हूँ। यहाँ पे डाल देता हूँ टेस्ट 1 2 3 4 5, ठीक है, ये डाल दिया। अपना बब शूट स्टार्ट कर देता हूँ मैं। अब हम करेंगे वर्टिकल प्रिविलेज एक्सलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जाते हैं, सबमिट करता हूँ तो रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाती है मेरी।
तो अब हमें फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा। अभी जो मेरी यूज़र आईडी है वो आपको दिख रही होगी यहाँ पर 3 है, ठीक है। और जो यहाँ पर पासवर्ड है tom@gmail.com है। तो अब मुझे वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन करना है, तो नॉर्मल यूज़र से मुझे एडमिन यूज़र पे एस्केलेट करना होगा। तो एडमिन यूज़र का 1 है, तो मैं यहाँ पर 1 डाल देता हूँ, ठीक है। 1 डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो उसका यूज़र आईडी है, वो ईमेल आईडी है, वो है admin@gmail.com, ठीक है। तो ये मैंने अपना चेंज कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था मॉडिफिकेशन, वैसे ही सेम इसमें भी हमने मॉडिफिकेशन कर दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी परफॉर्म कर दी है हमने। अब हमें क्या करना है, अब हम रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे। यूज़र, ठीक है, एडमिन हमने लिख दिया है @gmail.com हो गया, और 1 हमने वो कर दिया, ठीक है। अब फॉरवर्ड करता हूँ मैं, और उसके बाद मैं इसको इंटरसेप्ट को ऑफ कर दूंगा, जैसे लास्ट टाइम किया था। ये फॉरवर्ड की मैंने रिक्वेस्ट, इंटरसेप्ट ऑफ किया, और मैं वापस जाता हूँ अपने टेलगेट में, और यहाँ पर से मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। नया जो मेरी आईडी है वो है admin@gmail.com, पासवर्ड है test12345, यही था शायद पासवर्ड, ठीक है। लॉगिन कर लिया, जो चेंजेस किए थे मैंने, डोंट सेव करना है। अब अगर ये देखिए एडमिन प्रोफाइल आ गई यहाँ पर, इससे पहले नहीं थी, मैनेज यूजर्स में आ गया, यहाँ पर आ गया मैं, तो ये मेरे को एडमिन का मिल गया। ऊपर आप देख रहे होगे यूआरएल में 1, पहले 3 से था। 3 एक नॉर्मल यूज़र था जिसका नाम टॉम था, ठीक है। तो नॉर्मल यूज़र से मैंने प्रिविलेज एक्सक्लेट किया, और मैंने एडमिन का टैब, एडमिन से लॉगिन कर लिया है यहाँ पर, और ये सब हुआ आइडोर वल्नरेबिलिटी के उससे। प्रॉपर वैलिडेशन नहीं हो रहा था, मैंने यूज़र इनपुट कुछ भी कर रहा था, जो भी यूआरएल में चेंजेस कर रहा था, रिक्वेस्ट पे चेंजेस कर रहा, मैंने मैनिपुलेशन किया रिक्वेस्ट में विद द हेल्प ऑफ बफशूट। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की, वो कोई विदाउट एनी चेक वो प्रोसेस हो गई, उससे मुझे एक्सक्लेट करने का पता चल गया, और मैंने एक्सक्लेट कर दिया। मुझे पता चला कि कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है, कोई रिक्वेस्ट का वैलिडेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं हो रही है रिक्वेस्ट में, हम कुछ भी मॉडिफिकेशन करके भेज सकते हैं, और वो सक्सेसफुली प्रोसेस कर दे रही मेरी वेब एप्लीकेशन। तो इस फ्लॉस के उससे यहाँ पर हमने आइडोर परफॉर्म किया। आइडोर परफॉर्म करके हमने हॉरिजेंटल प्रिविलेज एक्सलेशन भी देखा, और वर्टिकल प्रिविलेज एक्सलेशन भी देखा। तो ये आज की लैब थी हमारी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के अंदर। एक कैटेगरी के अंदर एक अटैक होता है जो होता है आइडोर, वो हमने परफॉर्म किया। तो इसमें हमने आइडोर भी देख लिया, इसमें हमने कैसे प्रिविलेज एक्सक्लेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कि हॉरिजेंटल प्रिविलेज एक्सक्लेशन क्या होता है, जब दो सेम प्रिविलेज के यूजर्स अपने परमिशंस को एक्सक्लेट करें, ठीक है। जैसे यूज़र 1 यूज़र 2 की प्रोफाइल देख सके, उसमें एक्शन कर सके, कोई भी सेंसिटिव डाटा देख सके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि फेसबुक है, कोई भी यूज़र ए यूज़र बी की प्रोफाइल में चेंजेस कर पा रहा है, उसके चैट पढ़ पा रहा है, उसकी पोस्ट उसमें डिलीट कर पा रहा है, फ़ोटो डिलीट कर पा रहा है, ये सारा उसके बिहाफ पे कर रहा है वो बी के यूज़र के। तो दैट इज़ कॉल्ड अ हॉरिजेंटल प्रिविलेज एस्केलेशन। पर जब आप एक नॉर्मल यूज़र से प्रिविलेज एस्केलेट करके एडमिन यूज़र पे जाते हो, जैसा कि हमारा ये वाला टास्क था, सेकंड वाला जो हमारा गोल था, वो वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन का था। इसमें नॉर्मल यूज़र टॉम से हमने प्रिविलेज एस्केलेट करके एडमिन यूज़र का हमने लॉगिन कर लिया पोर्टल, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कुछ भी एक्शन कर सकते हैं, कोई भी एडिट कर सकता हूँ, किसी भी यूज़र को डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एडमिन लेवल के प्रिविलेजेस हैं। तो ये थी आज की लैब। तो आई होप ये लैब आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इससे आपने कुछ सीखा होगा।
तो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।